ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। सैटर्न एंड वीनस कंजंक्शन, शनि और शुक्र की युति। दोस्तों, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट सीरीज के अंदर हम बात करेंगे कंजंक्शन ऑफ सैटर्न एंड वीनस। शनि जो कि कर्म फल दाता है, आपको आपके कर्मों के रिजल्ट्स देता है। ये रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन, कर्म, हार्डवर्क, हार्डनेस, स्ट्रगल, सोशल सर्विस, डिले। शनि लिमिटेशन है, शनि डार्कनेस है, शनि फियर है, ये रुकावट है, ये कमिटमेंट है, लेथार्जी है, कॉन्ट्रैक्शन है, सर्वेंट, लॉ, सॉरो, ग्रीफ, अगलीनेस, लेमनेस। शनि इन सभी चीजों को इंडिकेट करता है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं जीवन में मिलने वाली खुशियों को, प्लेजर, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, लग्जरीज ऑफ लाइफ, मैरिज, सेक्स, ब्यूटी। खुश रहने की काबिलियत शुक्र के पास है। गाड़ियां, सेक्सुअलिटी, डांस, म्यूजिक, एंजॉयमेंट, फर्टिलिटी और प्रोफेशंस। दोस्तों, दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं। एक दुख को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा खुशी को इंडिकेट कर रहा है, मगर एस्ट्रोलॉजी में इन दोनों को दोस्त मानते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट आप देखिए, जब भी दशा आती है शुक्र और शनि की, शुक्र और शनि में अंतरदशा या शनि में शुक्र, तो वो बड़ा डिफिकल्ट सा पीरियड रहता है। अब अपने चार्ट में देखें, जब भी आपकी लाइफ में शनि और शुक्र इन दोनों का दशा चल रहा होगा, या शनि शुक्र कोई भी अंतर प्रंतर चल रहा हो, तो कुछ डिफिकल्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिंग फोर्सेस हैं। दोस्त, ये कंजंक्शन हो, दोनों एक घर में बैठे हों, एक दूसरे के ऊपर एस्पेक्ट हो। मान लीजिए शुक्र और शनि, वीनस जो है 7th एस्पेक्ट ही रहता है, तो एक दूसरे के आमने सामने है। या शनि के 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, तो आप कैसे रिजल्ट देखेंगे, इस सीरीज में भी बात करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, शुक्र और शनि कंजंक्शन है, बहुत बढ़िया निकलती है अगर ये टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस, जो कि शुक्र और शनि के अपने घर है, दोनों में एक के पास पावर आ गई तो दूसरा उसका सबऑर्डिनेट एक्ट करता है, तो ये कंजंक्शन के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा पाइसेस क्यों? बिकॉज ये शुक्र का एग्जॉल्टेशन साइन है, सो इनके अंदर आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। दूसरे साइन में कुछ मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्रॉब्लम किस टाइप की हो सकती है? ऐसा नहीं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम हो, नो, किसी न किसी एस्पेक्ट जो शुक्र और शनि को इंडिकेट करता है, उनके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये कंजंक्शन है 2nd लॉर्ड का, 7th लॉर्ड का, 10th एंड 11th लॉर्ड का। नेचुरल हॉरोस्कोप के अनुसार कर्म और रिलेशनशिप, शनि कर्म है, शुक्र रिलेशनशिप है, शुक्र कर्म और रिलेशनशिप का ये कंजंक्शन है, युति है। आगे रिजल्ट किस पे डिपेंड करेंगे? सैटर्न एंड वीनस की स्ट्रेंथ क्या है। याद रखें, गुड कर्मा गुड रिलेशंस। दोस्तों, शुक्र बड़ा छोटा प्लेनेट है शनि के मुकाबले। अब देखें, शनि का साइज देखें, शुक्र का साइज देखें। जो बिगर प्लेनेट होता है वो छोटे प्लेनेट को कंजंक्शन में डोमिनेट करता है। कंजंक्शन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स: बिगर प्लेनेट डोमिनेट द स्मॉल प्लेनेट, क्लोज है, लूज है। अगर दोनों का डिग्री बहुत क्लोज है तो उसके अनुसार रिजल्ट आते हैं। अगर डिग्री में ज्यादा फर्क है, यानी कि लूज कंजंक्शन है, तो रिजल्ट उतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। किस हाउस के अंदर कंजंक्शन हो रही है, बिकॉज उस हाउस के सिग्निफिकेशन
अफेक्टेड रहेंगे, किस साइन में कंजक्शन हो रही है और कौन सा प्लैनेट फॉरवर्ड है, क्योंकि जो प्लैनेट पीछे होता है वो आगे वाले प्लैनेट को कंट्रोल करता है। तो कंजंक्शन में ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, मैच्योर होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पब्लिक लाइफ में रिजर्व होते हैं और मर्यादा में रहते हैं, हार्डवर्किंग, क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं, हाथ से काम करते हैं। एज के साथ उनके अंदर उनके स्किल्स इंप्रूव होते हैं। शनि स्लो है, स्लगिश है, सो कोई भी जो भी चीज शनि से जुड़ जाती है स्लो हो जाती है। सो ऐसे लोग स्लो और लेजी हो जाते हैं, स्पेशली अगर ये कंजंक्शन लगन में हो रही हो। शुक्र सेक्स है, शनि डिले है, सो ऐसे लोगों के सेक्सुअल इंपल्सेस जनरली डिले हो सकती है, स्लो हो सकती है। सो बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहते। शनि सीक्रेसी है, वीनस सेक्स है, सो इनको सीक्रेट अफेयर्स के अंदर इंटरेस्ट जरूर रहेगा। हो सकता है इनका जो पार्टनर है वो लो कास्ट का हो, आउट ऑफ कास्ट का हो। एज में इनका लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, शनि को उम्र दी गई है 36 साल। शनि के आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं 36 साल के बाद। सो ये लोग अपनी लाइफ की लग्जरीज 36 इयर्स के बाद एंजॉय करते हैं। उससे पहले इनको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो लग्जरीज है इनको तभी मिलेंगी जब ये मेहनत करेंगे। शुक्र हैप्पीनेस है, लग्जरीज है, कंफर्ट है, और शनि डिले है, हार्डवर्क है। सो इनको जो हैप्पीनेस मिलेगी वो काफी मेहनत करने के बाद मिलेगी। तो शनि सर्विस है। सो ये लोग कोई एनजीओ, सोशल वर्क के साथ इन्वॉल्वमेंट इनका जरूर देखने को मिलेगा। अगर अमीर होंगे तो कोई एनजीओ ट्रस्ट चला देंगे, कोई सोशल वर्क के अंदर करोड़ों रुपया दे देंगे। अगर गरीब होंगे तो कम से कम अपना भिखारी को जाके पैसे दे देंगे, मंदिर के अंदर सफाई कर लेंगे। शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन उनको क्रिएटिव बनाता है। वो काम जिनके अंदर मेहनत की जरूरत है, परफेक्शन की जरूरत है, स्लो एक्टिविटी, पेंटिंग हो गया। आपने देखा होगा कुछ कलाकार होते हैं जो चावल के दाने पे ताजमहल बनाते हैं। सो ये वो कैटेगरी है। स्कल्पचर्स जो एंटीक्स का काम करते हैं, क्राफ्ट, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग का काम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टाइप हो, जो सॉफ्टवेयर का काम हो, जिसके अंदर बैठ के तसल्ली से ये कुछ डिजाइन करते रहे। अच्छा, इनकी ब्यूटी ये रहती है कि लविंग बर्ड्स की तरह ओपन में बिहेव नहीं करते। अगर अपनी वाइफ के साथ जाएंगे, बच्चे के साथ जाएंगे, तो उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे, पब्लिक में रिजर्व रहेंगे, अपनी अफेक्शन लोगों में नहीं शो करेंगे। इनका जो लाइफ पार्टनर होता है जनरली या मैच्योर होता है एज में या अक्ल में। ये लोग अपने रिलेशनशिप के लिए बड़े केयरफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की केयर करते हैं, और उनके लिए कई बार काफी पॉजेसिव होते हैं, सस्पिशियस भी होते हैं। इनका हो सकता है पार्टनर गुड लुकिंग ना हो या फेयर कंप्लेक्शन का ना हो। अभी कंपैरिजन किससे है? जो इनकी सोच है। शनि शनय शनय है, धीरे धीरे है, कोल्ड है, ब्लैक है, स्लो है, ओल्ड है, ऑर्थोडॉक्स है। शुक्र फास्ट है, मॉडर्न है, ग्लैमर है। तो जनरली जहाँ तक की जो एक्सपेक्टेशंस है इनके लाइफ पार्टनर के साथ वो मैच नहीं करेंगी। लाइफ पार्टनर फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेंगे। सो कहीं ना कहीं इसकी जो मैरिज के अंदर इसमें प्रॉब्लम आ सकती है।
मान लीजिए अभी शुक्र शनि का कंजंक्शन हो गया सेकंड हाउस में, तो इनको पैसा मिलेगा लंबी आयु के बाद, 32 के बाद, 36 के बाद। इनका जनरली जो कोई क्लोज फैमिली मेंबर्स है वो इनको छोड़ के चला जाएगा बड़ी छोटी एज में। ये लोग बड़ा मैच्योरली बात करेंगे, स्लो बात करेंगे, और हो सकता है कि ये थोड़ा बोलना देरी से शुरू करें। अब देखिए हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के फाउंडर थे, इनके मदर की जो डेथ थी बड़ी छोटी एज में हो गई। इन्होंने फर्स्ट मोटर कार इन्वेंट की जाकर अपना 30 इयर्स में। सैटर्न एंड वीनस थर्ड हाउस में आ जाए। थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का है, एंटरप्रेन्योरशिप है, स्पोर्ट्स पर्सन देखने को मिलेंगे। वो गेम खेलेंगे जिसके अंदर एंड्योरेंस चाहिए हो, जिसमें काफी हौसला चाहिए हो। वर्ल्ड की नंबर 1 जर्मन टेनिस प्लेयर स्टेफी ग्राफ का नाम सुना होगा। सैटर्न वीनस इन थर्ड हाउस इन एरीज साइन, और इंटरेस्टिंगली वो एक एनजीओ की फाउंडर भी रही है। अगर सैटर्न वीनस का कंजंक्शन 4th हाउस में आ जाए तो ये इंडिकेट करता है आपका घर, तो ऐसे लोगों को आदत रहेगी एंटीक्स सामान इकट्ठा करने का, कोई डेकोरेटिव आइटम्स इकट्ठे करने की, पुरानी गाड़ी, पुराना फर्नीचर। मतलब आप इनके स्टोर में जाएंगे तो इतना पुराना सामान होगा कि आपको लगेगा ये क्या म्यूजियम में आ गए हैं। शनि इनको पुरानी थिंकिंग देता है, सो इनको हेरिटेज हाउस, ओल्ड हाउसेस, इनको पुरानी चीजों में अच्छा लगता है, ऑर्थोडॉक्स चीज के अंदर अच्छा लगता है। पुराने संस्कार, पुराने फैमिली ट्रेडिशंस, ये इन चीजों से अटैच रहते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। अगर 5th हाउस में सैटर्न वीनस कंजंक्शन हो जाए तो शनि डिले करता है, एजुकेशन में डिले करता है। लव रिलेशन हो सकता है इसका रीजन हो, जो आपकी एजुकेशन में डिले हुआ है। एजुकेशन कैसी हो सकती है? शनि इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, शुक्र लग्जरी का है, सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, मेडिकल साइड हो सकती है, होटल मैनेजमेंट हो सकती है, क्योंकि अभी शुक्र प्रीडोमिनेंट आ गया। बाकी डिपेंड करेगा साइन क्या है। दोस्तों शुक्र है शुक्राणु, मींस स्पर्म्स। सैटर्न इज ऑब्स्टिकल, कोल्ड, सो इनको प्रोजेनी में प्रॉब्लम होती है, या तो इनके बच्चे लेट होते हैं, या अगर जल्दी एज में शादी कर लें तो कंसेप्शन लेट होती है। एजुकेशन इनकी जनरली स्लो होती है, और लव रिलेशंस बड़े मैच्योर होते हैं। अभी आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, इनके 5th हाउस के अंदर लिब्रा साइन में सैटर्न और वीनस है। ये कंप्यूटर्स के, ही वाज ए कंप्यूटर इंजीनियर, और इन्होंने शादी की तकरीबन अपने से 9-10 साल छोटी लेडी मेलिना फ्रेंच के साथ, जो कि इनसे स्टेटस में काफी डाउन थी। शी वाज द प्रोडक्ट मैनेजर। अभी दोनों जो है एक बड़े फाउंडेशन के साथ इन्वॉल्व हैं, और दोनों अभी डाइवोर्स में जा रहे हैं। बिल गेट का जो पहला बच्चा हुआ, पहली डॉटर हुई, वो 1996 में हुई। तब बिल गेट की एज तकरीबन 41 ईयर थी। दोस्तों अगर वीनस एंड सैटर्न का कंजंक्शन 6th हाउस में हो तो जो शनि है वो आपको पैसा कमाने के लिए मेहनत देता है ताकि आप अपने कर्जे पूरे कर सको, और शुक्र वहां पे आके आपको खर्चे के लिए बढ़ाता है। तो ऐसे लोग खर्चा का ज्यादा करते हैं, कमाई कम रहती है। ये अपना पैसा फीमेल्स, गैम्बलर्स, डांसर्स, कॉम्पिटिशन्स, इन चीजों के ऊपर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बीमारी पे भी इस पे काफी हद तक खर्चा हो सकता है। जिनके चार्ट अच्छे हैं वो एनजीओ और सोशल सर्विस पे इनके ऊपर खर्चा करते हैं। दोस्तों अगर 7th हाउस के अंदर हो, अब देखें 7th हाउस के रिलेशनशिप जो है बड़ा लंबा टाइम लगता है मैच्योर होने में। लड़की पसंद कर ली,
5 साल तक अफेयर चलता रहा, शादी नहीं की। वीनस कहता है शादी जल्दी करो, सैटर्न कहता है डिले कर दो। शनि मैच्योर है, जब तक शनि मैच्योर अपनी मैच्योरिटी नहीं शो करता, जब तक ये अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए काबिल नहीं होते, इनको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसे लोग 25 साल से पहले शादी कर लेते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ खराब रहती है। सो इन लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि शादी 28 ईयर के बाद ही की जाए, उससे पहले ना की जाए। जल्दी शादी, इनके अंदर हमेशा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मान लीजिए शुक्र और शनि 8th हाउस में आ गए, तो जो स्पाउस है उसकी लाइफ लंबी होती है। शनि आयु के देवता भी है, लॉन्जेविटी के स्वामी है। सो वीनस आपका लाइफ पार्टनर है। सो जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी उम्र लंबी होती है। अगर अकेला शुक्र 8th हाउस में हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ये तभी एप्लीकेबल है जब शुक्र के साथ शनि 8th हाउस में आ जाए। साइन जरूर देखें दोस्तों। स्वामी ओशो रजनीश, इनके चार्ट में शनि और शुक्र 8th हाउस में थे, सेजिटेरियस साइन में थे। इनके बारे में जैसे जानने को मिला है, इनका जो सेक्स था अनलिमिटेड पार्टनर के साथ था। और रीजन क्या था? स्पिरिचुअलिज्म, संभोग से समाधि की तरफ। सो इनके जो कर्म और रिलेशनशिप था वो भी स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में था। दोस्तों अगर शनि और शुक्र का कंजंक्शन 10th हाउस में आ जाए तो ये अपनी लग्जरीज लाइफ की एंजॉय करते हैं, मगर बड़े लंबे टाइम के बाद। क्योंकि क्या बताया, शनि के रिजल्ट 36 के बाद ही बेसिक मिलते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इनका शनि और शुक्र कंजंक्शन है 10th हाउस में, लियो साइन में। लियो किसका साइन है? गवर्नेंस का, पावर का, अथॉरिटी का। लियो राजा का साइन है, सूरज का साइन है। सो इनको जो शोहरत मिले एक्टिव पॉलिटिक्स में कब आए? काफी लंबी एज के बाद, काफी मेहनत के बाद। बड़ी मेहनत की इन्होंने, उसके बाद ये कहीं इनका नाम कहीं पे देखने को मिला। आज की डेट में वर्ल्ड के लीडर है। इनके रिलेशंस वर्ल्ड कम्युनिटी में सभी के साथ है। क्यों? क्योंकि सरकार के घर में शनि और शुक्र का कंजंक्शन हो रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस कर्मा का हाउस है और शनि का नेचुरल हाउस है। शनि, अगर शनि का शुक्र का कंजंक्शन 12th हाउस में हो, 12th हाउस किस, तो आप देखें कि खर्चे बढ़ जाते हैं और व्यवहार में कहीं ना कहीं तल्खी देखने को मिलेगी। अभी हमारे श्री डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, इनके 12th हाउस में कैंसर साइन में सैटर्न एंड वीनस का कंजंक्शन है। इनके दुनिया में मैक्सिमम जो रिलेशनशिप स्ट्रेच हुए, जब रिलेशनशिप खराब हुए जब वो पावर में थे। इनकी पॉलिसी, मैक्सिको बॉर्डर पे वॉल बना दो, पीआर मत दो। जितने एशियन कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, उन लोगों को पीआर मत दो, वहां की सिटीजनशिप मत दो। चाइना के साथ रिलेशन, नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशन, गल्फ कंट्री के साथ रिलेशन, इन सभी का नुकसान हुआ यूएस के लिए, क्योंकि ट्रंप के चार्ट के अंदर ये 12th हाउस में थे। तो 12th हाउस एक लॉस को इंडिकेट कर रहा था। दोस्तों ये तो है सैटर्न एंड वीनस कंजंक्शन। बाकी प्लैनेट्स के कंजंक्शन के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।